जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज के प्रतिशत के भाग नंबर 3 के बारे में। दोस्तों हम इसमें सीखेंगे सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस क्या होता है, जैसे लगातार किसी में दोस्तों कमी कर दी गई है या लगातार वृद्धि कर दी गई है या लगातार कमी, एक बार कमी की जाती है और एक बार वृद्धि की जाती है, सिर्फ एक ही काम, मतलब कि सिर्फ एक ही वस्तु पर लगेगा यार। जैसे अगर हम बात करें थोड़ा बहुत सक्सेसिव केस का, जैसे यह लगातार लगती है एक ही वस्तु पर, एक ही वस्तु पर लगती है, मतलब कि यह लगातार एक ही वस्तु पर हुई। जैसे हम बात करते हैं एक वस्तु हुई, पहले उसको दोस्तों कुछ बढ़ाया गया है, फिर उसको फिर से बढ़ाया गया है और फिर उसको घटा दिया गया है। यह एक ही वस्तु है। वस्तु दोस्तों हम कहेंगे एक ही है, मगर इस पर कहा गया एक बार 20% बढ़ाया जाता है, फिर एक बार 20% बढ़ाया जाता है, फिर दूसरी बार 20% घटा दिया जाता है। तो अल्लाह हम कहेंगे एक बार 20% बढ़ाया जाता है, फिर दूसरी बार फिर से 20% बढ़ाया जाता है, फिर तीसरी बार क्या कहा गया 20% घटा दिया जाता है। तो इसका परिणामी क्या निकल के आएगा, मतलब कि वह क्या निकल के आएगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सक्सेसिव केस होती है, सक्सेसिव में परसेंटेज की अगर बात करते हैं, परसेंटेज दो प्रकार की होती है। एक तो दूसरा होता है दोस्तों, जैसे यह सिंपल परसेंटेज दिया गया है, मतलब कि जैसे इंटीजर के तौर पर परसेंटेज दिया गया है। जैसे बात करते हैं 2%, 3%, 4% और 5%। तो इसमें से दोस्तों हम सक्सेसिव केस लगाएंगे यहाँ पर, अगर इस प्रकार की परसेंटेज आती है तो। अगर दोस्तों हम कहेंगे अगर हमको आ गई है कहीं पर फ्रैक्शन वाली आ गई, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम। अब वहाँ पर जैसे दिया गया 16 सही 2/3% और 11 सही 1/9%। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं 9 सही 1/11%। मतलब अगर इस प्रकार की परसेंटेज आ जाती है तो यहाँ पर हम कहेंगे रेशियो मेथड लगाएंगे। रेशियो मतलब अगर हम कहेंगे अच्छी परसेंटेज, या हम बात करेंगे यह हमारी एक अच्छी परसेंटेज, हम इसको अच्छी परसेंटेज के तौर पर ज्ञात करते हैं जो इंटीजर के तौर पर होता है। अगर हम बुरी परसेंटेज की बात करें, बुरी परसेंटेज क्या होती है, जो दोस्तों फ्रैक्शन के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर अगर बुरी परसेंटेज आ जाती हैं तो वहाँ पर हम लगाएंगे रेशियो मेथड, और जहाँ पर हमारी हम कहेंगे जहाँ पर इंटीजर के तौर पर अच्छी परसेंटेज आएगी वहाँ पर सक्सेसिव केस लगेगा। अब जब सक्सेसिव केस की बात हो गई है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, अगर हम कहीं पर भी बात करेंगे वृद्धि या कमी की, हम कहेंगे जैसे 10% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि अगर हम बात करेंगे तो इसको हम वृद्धि ना लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे 10% की वृद्धि इस प्रकार से हो जाएगी। अगर 10% की वृद्धि हम कहीं पर भी बोलेंगे कि 10% की कमी, अगर 10% की हमको कमी बोलना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे। अगर हमको कमी बोलना हुआ तो हम कहेंगे 10% की अगर कमी होती है तो इसका जो तीर का मुंह होगा वह नीचे की ओर होगा, अगर कमी लिखना हुआ तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, अगर वृद्धि लिखना हुआ तो होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसको दोस्तों ध्यान देना, हम इसी प्रकार का प्रयोग करने वाले हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे दोस्तों यहाँ पर सक्सेसिव केस लगता है, जैसे बात करते हैं सक्सेसिव केसेस, जैसे एक वस्तु मतलब कि उसका दाम है 100 रुपये है, और कहा गया उस पर पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर 10% का वृद्धि निकालेंगे तो 110 निकल के आ जाएगा। फिर कहा गया है फिर इस पर दोस्तों 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि जो होती है, क्या वह 100 पे लेना है, क्या 110 पे लेना है। हम कहेंगे अब वस्तु का दाम जो है दोस्तों वह 110 रुपये हो गया है। 10% की वृद्धि करने पर 110 रुपये हो गया। अब हमको 110 पर लेना है 10%, तो कितना आएगा, अगर यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा तो यहाँ पर निकल के आने वाला 11 जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है 121। कितना आएगा दोस्तों, अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 11 और 11 यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो 11 में अगर दोस्तों 11 जोड़ते हैं तो हम कहेंगे अगर हम 11 में मतलब कि 110 में अगर 11 जोड़ते हैं तो यह 121 आने वाला है। तो कहेंगे देखेंगे 100 से, यहाँ से 100 से कितना बढ़ा है, हम कहेंगे 21 बढ़ा है, 21 ज़्यादा हुआ है। अगर वैसे हम ज़्यादा करते 10 10 20
कहते सब लोग कहते हैं कि अगर दो लगातार है कि 10% की वृद्धि किया जाएगा, 10% वृद्धि। सब लोग अभी तक कैसे लगाते थे कि लगाते थे 100 का 20% निकालते तो उसका आंसर गलत आता था। मगर यहाँ से एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है, 21% की वृद्धि हो रही है। हम आप सभी को जो समझाने वाले दोस्तों यही समझाने वाले, बाकी तो क्वेश्चन तो सभी लोग करवाते हैं, प्रैक्टिस तो हर जगह होता है, मगर हम आप सभी को ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि जो हमारे अंदर में नॉलेज है हम सारे के सारे नॉलेज को आप सभी को बांट देने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अब बात करेंगे कि सक्सेसिव केस इस प्रकार से लगता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैसे 21% है, हम कहेंगे 100 में कितने की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई। किसमें? 100 में। गुणे 100%, गुणे 100%, 100 से 100 कट जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 21% की वृद्धि हुई है। 21% की वृद्धि हुई है। किसी भी संख्या में अगर लगातार 2 बार 10% की वृद्धि होती है तो वहाँ पर 21% की वृद्धि होती है। अगर दोस्तों यहाँ पर बता दिया जाए कि लगातार का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव ही होता है। आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट के सक्सेसिव आ गया है, सक्स SSIV, यह सक्सेसिव होता है, मतलब लगातार छूट या वृद्धि होती है। जैसे अगर दिया रहता है 2 टर्म्स को आसानी से लगा सकते हैं। 3 टर्म्स दिया गया है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कठिन होता है। अगर 4 टर्म्स दिया गया तो उसमें और ज़्यादा, मतलब अभी तक जो पूछा गया दोस्तों वह 3 टर्म्स तक ही पूछा गया है। क्वेश्चनों में 3 टाइम तक ही पूछा गया है, बाकी आगे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, अगर जैसे 2 टाइम्स दिया गया और 3 टाइम्स दिया गया, 2 टाइम में हम दोस्तों एक फार्मूला होता है A + B और AB/100। इसी फार्मूले का दोस्तों अगर 2 बार दिया गया है तो लगातार 2 बार दी गई है छूट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से अगर 3 बार दी गई है, अगर 3 बार दोस्तों यहाँ पर वृद्धि दी, हम सिर्फ वृद्धि की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ वृद्धि की बात कर रहे हैं। इसमें जो होगा वृद्धि होगा और इसमें जो फार्मूला होगा यहाँ पर अगर वृद्धि होती है, 3 टर्म्स में वृद्धि होती है तो वहाँ पर जो दोस्तों फार्मूला लगने वाला वह फार्मूला लगेगा A + B + C, A + B + C। उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्लस जोड़ देंगे, AB + BC + AC/100 और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस जोड़ेंगे, दोनों का अब की तीनों का गुणा हो जाएगा, ABC/10,000। इस फार्मूले का दोस्तों यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। अगर 3 बार दिया गया है तो 3 बार वृद्धि। दोस्तों जैसे दिया गया है हम बात करते हैं अब की बार इस पहले वाले की बात करते हैं। मतलब कि अगर एक वस्तु है उसमें दोस्तों एक बार 10% बढ़ाया गया है, फिर से 10% बढ़ाया गया है, फिर से 10% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसको हम कैसे लगाएंगे, हम इसको इस तरीके से लगाएं। जैसे यहाँ पर देखते हैं 10% की वृद्धि और 10% की वृद्धि, तो हम कहेंगे 10 रखेंगे, ए की जगह पर 10 रखेंगे और बी की जगह पर भी 10 रखेंगे और यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 × 10। तो यहाँ से निकल के आने वाला 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 10 और 10 20 और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 21% यहाँ तो बहुत आसानी से आ गया, यहाँ तो बहुत आसानी से आ गया। अब यहाँ से और देख लेते हैं हम, जैसे और परसेंटेज हुआ, अब तो यार 10% हुआ, अब लगातार जैसे 2 मतलब कि 20% हुआ। तो इसको कैसे होगा, 20% की वृद्धि और 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम कहेंगे 20 20 40। कैसे आएगा, अगर इसको लगाते हैं तो 20 + 20 और यहाँ से हम कर देंगे धन 20 × 20/100। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो यहाँ से 20 और 20 40 और क्या हो रहा है, 2 2 4, यहाँ पर 4 जोड़ा जा रहा है। तो 20 और मतलब कि हम कहेंगे 44% यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा, 44% निकल के आ जाएगा। यहाँ से और देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ से और देखते हैं हम। जैसे अब की बार तो यहाँ पर क्या किया गया था, दोनों बढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या किया, दोनों बढ़ रहे थे। अब की बार दोस्तों जैसे वृद्धि या कमी दिया रहता है, जैसे वृद्ध एक बार वृद्धि कर देता है, एक बार कमी कर देता है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, एक बार बढ़ा देगा और एक बार कमी कर देगा। दोस्तों इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, जैसे जो वृद्धि है मतलब कि जो वृद्धि है वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लेंगे और जो कमी है वहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लेंगे। हम माइनस का चिन्ह लेंगे, जैसे कहा गया है कि 10% की वृद्धि करने पर और 10% की ही कमी कर दी गई है, 10% की ही कमी कर दी गई है। तो इसको दोस्तों कैसे लगाएंगे, जो वृद्धि वाले को हमने कहा है कि हम यही फार्मूला लगाएंगे, मगर जो वृद्धि वाला है उसमें दोस्तों हम कहेंगे उसको प्लस में लेंगे,
प्लस मिलेंगे 10, और जो कमी वाला है उसको माइनस मिलेंगे 10। और यहाँ से इन अगर प्लस और माइनस का अगर आपस में गुणा होता है तो हम कहेंगे माइनस ही आता है। तो 10 गुणे 10 बटे का, अगर इन दोनों को कटाते तो यह कट जाएगा और यह दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 आ रहा है। 1% की अगर माइनस है तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस कर रहा है कि यह 1% की कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है 1% की। दोस्तों यहाँ से ऐसे थे कुछ और कंसेप्ट, जैसे हम यहाँ से बात करते हैं हम लगातार वृद्धि या कमी की। जैसे 1% हुआ और 1% हुआ, 2% हुआ और 2%, मतलब कि समान वाले, जो समान वाले हैं 3% हुआ 3% हुआ, और 4% हुआ 4% हुआ। तो यहाँ पर कैसे यह काम करेगा अगर देखते हैं तो यहाँ को हम इसी फार्मूले पर रखेंगे, ए प्लस बी दोस्तों इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे। अगर हम इसको इसी फार्मूले पर रखते हैं तो यहाँ पर फिर ए बी बटे 100। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 1 और 1 2 हो जाएगा, और 1 गुणे 1 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला 1 गुणे 1 बटेगा 100। तो जब यहाँ पर गुणे करेंगे तो 1 ऊपर है तो कितने अंक बाद दशमलव, नीचे 2 अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 धन 0.01 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला, अगर लगातार 1% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर 0.1 निकल के आएगा, 0.1 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो सिंपल सा अगर हम लॉजिक की बात करते हैं दोस्तों, एक बार तो दोनों को जोड़ा गया है, फिर उसको दोनों को गुणा कर दिया गया है। कैसे गुणा किया गया है देखते हैं यहाँ पर। तो अंत में कितना अंक आएगा, अंत में हम कहेंगे 2 यहाँ पर अंक आने, दशमलव के बाद 2 ही अंक आएंगे, और शुरुआत में कुछ भी आ 2 2 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अंत में 2 ही अंक आएंगे। जैसे 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा। क्या 4 को यस लिखेंगे इस प्रकार से कि इस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से हम 4 को लिखें, 4 को हम ऐसा लिखते कि ऐसा लिख देंगे, तो यह 2 अंकों में गिना जाएगा कि यह 2 अंकों में गिना जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों 2 अंकों में जो गिना जाएगा वह यह वाला नहीं गिना जाएगा, 2 अंकों में ए वाला गिना जाएगा, इधर वाला 2 अंकों में गिना जाएगा, मतलब कि 0.4 या हो जाएगा इसका, 0.4 या हो जाएगा इसका, हो जाएगा कितना दोस्तों। अगर हम करते हैं यहाँ से गुणा तो हम कहेंगे 2 दूनी 4 और 0.04। फिर ऐसे यहाँ पर भी लगा देंगे तो 3 त्रिका 9, मतलब 3 3 3 6 जाएगा, और आगे 3 त्रिका 9, 9 में कितने अंक आ रहे हैं, हम कहेंगे 9 में यहाँ पर 1 अंक आ रहे हैं तो यहाँ से 0.9 हो जाएगा। आगे 4 चौक 16, यहाँ ध्यान देना यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक आएंगे, 2 ही अंक आएंगे, और आगे 4 4 8 और 4 चौक 16, 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 8.17। अगर यहाँ पर 5% दिया रहता है 5% तो कितना आता, हम कहते हैं 5 5 10 और 5 25, यहाँ पर इतना आता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर लगातार हमने देख लिया। अब लगातार देखते हैं कि एक में हो रही है, जैसे भिन्न भिन्न है, जैसे दोस्तों भिन्न भिन्न है, यहाँ पर सेम थी, अब की दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट की वृद्धि होती रही है। तो डिफरेंट की जैसे 2% और 3%, 3% और 5%, और दोस्तों 5% यहाँ से, और 5% और 4%, इस प्रकार से अगर वृद्धि होती है तो यहाँ पर कैसे लगेगा, यहाँ पर कैसे लगेगा। तो दोस्तों क्या होता था, हम कहते थे कि यहाँ पर पहले जोड़ते थे 3 2 5, यहाँ पर भी जोड़ लेंगे 5 जोड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों गुणा करने पर यहाँ पर 2 अंक आता था, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 ही अंक आ रहा तो इसलिए 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। यह एक होने वाला है अगर लगातार 2% की और 3% की वृद्धि हो रही है तो वह इक्वल में 5.06% के बराबर होगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम, अगर 3% और 5% है तो 5 3 8 हो जाएगा, और आगे 5 3 15 हो जाएगा, 2 अंक लाना था, 2 अंक इसमें आ गए हैं। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हम 5 चौक मतलब 5 4 9 और 5 चौक 20, 2.0 निकल के आ जाएगा। यह इस प्रकार से दोस्तों परसेंटेज आ जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, अगर लगातार कमी की गई है, अगर लगातार कमी की गई है, क्या की गई है, लगातार कमी की गई है, तो कमी, लगातार कमी, जैसे दिया गया 10% और 10%, 10% और 10% की लगातार कमी की गई है,
कमी की गई तो यहाँ पर दोस्तों हम इसी फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे, मगर यहाँ पर अगर कमी की गई दोनों में लगातार तो हम दोनों को माइनस लेंगे, -10 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस, क्योंकि -10 और -10 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुणे 10 हो जाएगा और बटे 100। हम इसी फार्मूले पर रखे सक्सेसिव वाला जो फार्मूला होता है a + b AB बटे 100। तो हमने कहा था शुरू में कि जो मतलब कि बढ़ेगा, जहाँ पर वृद्धि होगी उसको प्लस लेना है और जहाँ पर कमी होगी उसको माइनस में लेना है। हम उसी का यहाँ पर प्रयोग करें, जैसे 10 10 20 हो जाएगा, माइनस का 20 और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 20 में से 1 जाएगा तो माइनस का 19 आ रहा है। -19 क्या निर्भर कर रहा है, -19 यह कह रहा है कि 19% की कमी होगी। क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। माइनस इसीलिए यह डिनोट करता है। तो ऐसे ही दोस्तों देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे दिया गया 3 और 5 का, 3 और 5 का दे दिया गया है यहाँ से डिफरेंस। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, 5 और 3 पहले तो जोड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम घटा देंगे। क्या घटाएंगे, 5 या 15, इसमें से 0.015 को हम घटा देंगे। तो घटाने पर इतना कितना निकल के आएगा यहाँ से, अगर हम 5 यहाँ से कैसे घटाएंगे, जैसे यहाँ पर 0 0 लिख देंगे और इसमें से घटा देंगे 0.15। घटाना तो आता ही होगा ना सबका, क्योंकि यहाँ से 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा। आगे 9 है, 9 में से अगर 1 चला जाता है दोस्तों, 9 में से अगर 1 चला जाता है तो यहाँ पर बचता है 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचता है। तो यहाँ पर बच जाता है 7.85% की कमी आएगी, क्योंकि कमी वाला यहाँ पर आ जाएगा बड़ा वाला या और यहाँ प्लस में होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ जो कमी आएगी वह 7.85% की कमी निकल के आ जाएगी। अगर 3% 5% की कमी लगातार आती है तो, अगर लगातार कमी आती है तो दोस्तों, अब यहाँ से हम सीखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड अभी हमने सीखा था कि उसके मतलब सक्सेसिव वाले केस से, जैसे 10% और 10% की यहाँ पर पहले तो वृद्धि हो रही थी और कमी हो रही थी। हम इसको लगाए थे दोस्तों a + b और ab से हम लगाए थे इसको। यहाँ पर कितना निकल के आया था, अगर यहाँ से हम घटाते हैं तो यह दोनों एक बार तो कट जाएंगे, मतलब जो प्लस वाला है उसको प्लस में लेना बड़ा वाला, और जो माइनस वाला है हम कहेंगे उसको दोस्तों यहाँ पर लेना है माइनस में, और -ab -10 गुणे 10। तो यहाँ से जो निकल के आने वाला दोस्तों 10 गुणे 10 बटे 100, 2 0 हो जाएगा और 10 से यहाँ पर 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -1% की कमी। तो माइनस क्या डिनोट करता है दोस्तों, कमी डिनोट करता है। तो -1% कमी। अब यह कैसे आई है, हम कहते हैं 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10/100 परसेंटेज, मतलब तो मतलब कि 1/10। 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, 10 में 1 की वृद्धि मतलब 10 से 1 11 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लें, 10% बराबर 1/10 होता है। तो हमें कमी हो रही है, मतलब 10 में से 1 को घटा देंगे हम, 10 से 1 को घटा देंगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से याद देखेंगे, 10 दाम 100 और 11 9 99, 99 हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। किस में कमी हो रही है दोस्तों, 100 में हो रही है। तो गुणे 100%, 100 से 100 चला जाएगा तो बराबर 1% की कमी निकल के आ जाएगी। कमी निकल के आ जाएगी कितने की, 1% की। यह दोस्तों होता है रेशियो मेथड, यह रेशियो मेथड होता है, जो कि यह अच्छी परसेंटेज के लिए दोस्तों, यह तो बढ़िया, बहुत बढ़िया होने वाला अच्छी परसेंटेज के लिए। इसमें से करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर बुरी परसेंटेज है तो दोस्तों वहाँ पर रेशियो मेथड का प्रयोग होता है। जैसे बुरी परसेंटेज देखते हैं हम, जैसे कहीं पर दे दिया गया है कि 33 सही 1/3% की कमी होती है, और कहा गया है फिर उसके बाद 16 सही, मतलब कि 16 सही 16.66% की वृद्धि होती है। जब ऐसा कहीं पर दिया रहता है तो इसको हम कैसे लगाएंगे। अब कहा गया है 33 सही 1/3% की कमी। हम जानते हैं 33 सही 1/3% क्या होता है। हम कहेंगे जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यह 1/3 होता है, 1/3 होता है, इसमें कमी कर रहा है। और 16.66% क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे 1/6 होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो हम कहेंगे 3 से 4 होता है। 3 से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 से 2 हो जाएगा, 3 से 2 क्योंकि कमी कर रहा है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 है और 6 में से 1 घटा, जो 1 जोड़ देंगे जो ऊपर वाला है, तो 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 आ जाएगा, 6 और 1
7 आ जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे जो इधर का दिख रहा है यह और यह दोस्तों आपस में कट सकते हैं तिर्यक में, तिरछे में कट सकते हैं। जैसे 2 से अगर हम काटते हैं 6 को तो हम कहेंगे 2 3 ये 3 दूनी 6, तो यहाँ 1 बार जाएगा और यहाँ 3 बार चलेगा, 3 तिरिका 9 निकल के आएगा। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं तो 7 एक 7। तो यहाँ से कमी कितनी की हो रही है? 2 की कमी हो रही है। किस में हो रही है? 9 में हो रही है। कितना हो रही है? गुणे 100%। तो यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं 200 बटे का 9, तो 200 बटे का 9 निकालते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 2 20, 9 दूनी 18। तो यहाँ से हम कहेंगे 9 दूनी 18 2 20, 2/9% निकल के आ जाएगा। 22 सही 2/9% की यहाँ पर कमी हो रही है। टोटल इतनी कमी निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर सक्सेसिव केस आता है कहीं पर भी तो किसी भी प्रश्न में अगर लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार कमी हो रही है, लगातार कुछ भी हो रहा है दोस्तों। एक और सीखते हैं दोस्तों यहाँ से हम 3 का तो हमने नहीं सीखा है। अगर 3 आता है तो 3 का सिर्फ हमने फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है? जैसे एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, फिर एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, फिर एक बार 30% की वृद्धि हो रही है। जो यह फार्मूला है दोस्तों यह सिर्फ काम और करता है दोस्तों, हम कहेंगे लगातार वृद्धि की। कमी की होता है तो वहाँ पर भी लगातार वृद्धि या कमी होती है तब काम करता है। मतलब जो होगा वह लगातार सब में होगा, बाकी यह फार्मूला काम नहीं करेगा। या फार्मूला काम नहीं करे, काम करेगा जैसे एक बार वृद्धि होती है तो जो वृद्धि होती है वही हमने बताया प्लस लेना और जो कमी होगी उसको माइनस में लेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं इसकी सब में वृद्धि हो रही है, सब में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे फार्मूला क्या था? a + b + का c, और यहाँ से प्लस था ab bc ac और बटे 100 था, और ऐसे यहाँ पर भी था abc बटे का 10,000। तो यहाँ से देखेंगे ए बी सी का अगर योग करेंगे 10 20 और 30 60 निकल के आएगा। 60 और यहाँ पर जोड़ देंगे हम, तो यहाँ से गुणा करेंगे 20 दामा 200 और यहाँ से फिर गुणा करेंगे 3 दूनी 600 आएगा, प्लस a गुणे सी मतलब 3 एक 300 आएगा, और बटे में 100 दिया गया है। और यहाँ पर जोड़ देंगे हम, गुणा करेंगे फिर से हम 3 दूनी 6, 6 करनम 6, 3 दूनी 6 और 6 करनम 6, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा देंगे आगे हम, बटे में 10,000 है, 10,000 लिख देंगे। तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से हम, तो यहाँ से देखेंगे हम 60 और यहाँ पर हम लेंगे 200 और 6 2 8 और 6 3 9 और 2 11, 1100 निकल के आ जाएगा। 1100 बटा 100, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 11। और यहाँ पर कितना बच जाएगा? हम कहेंगे 10 से 6 में हम 10 से भागा देंगे तो यहाँ पर 0.6 आने वाला है। तो 0.6 और यहाँ पर जोड़ देंगे हम इन सभी को, तो 6 में 11, 60 में 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों 71 आएगा। 71.6% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। टोटल कितने आएंगे? टोटल 71.6% निकल के आ जाएंगे। या तो दोस्तों लगातार मतलब हम कहेंगे लगातार 3 थे, डिफरेंस एक और देख लीजिए। डिफरेंस का एक और जैसे दिया गया 2%, 3% और 4%। इसको दोस्तों हम एक और तरीके लगा सकते थे, जैसे हम जो सक्सेसिव वाला फार्मूला है उसको भी लगा सकते थे। जैसे 2 का पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर इस वाले फार्मूले का हम बात कर रहे हैं। तो इसको दोस्तों हम पहले तो 2 में लगाएंगे, उसके बाद जो परिणामी आता है फिर उसमें भी लगा देंगे 2 का, क्योंकि यहाँ से भी बन जाएगा 2 मतलब कि एक या फिर इसमें भी लगा देंगे 2। इस प्रकार से आप बहुत लंबा बन जाएगा। अगर आप इस फार्मूले का याद कर लेते हैं, इस वाले फार्मूले का a + b + का c, और यहाँ से आज याद करने में क्या है भाई, एक बार फिर 2 का लेना है, a b b c फिर ए सी, इन दोनों का लेना है, उसके बाद बटे 100 कर देना है। फिर यहाँ से फिर तीनों को गुणा कर देना आपस में, ए बी सी और बटे 10,000, मतलब नीचे 4 जीरो बढ़ जाएगा। मतलब जो जीरो हो गए दोस्तों वो आप पेयर में बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 जीरो था, यहाँ पर 4 जीरो हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक हम लगा देंगे। जैसे आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 यहाँ पर जोड़ देंगे हम, और ऐसे यहाँ पर करेंगे आगे तो 3 दूनी 6, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे इन सभी को, और बटे 100 है। अब यहाँ पर इन सभी को गुणा कर दें, 4 3 12 दूना 24 निकल के आ जाएगा, और बटे में इतना जीरो निकल के आ जाए, मतलब 4 जीरो है। आगे देखते हैं 9, और यहाँ पर अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 12 8 20 26 आएगा, और नीचे 2 जीरो है तो हम कहेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 0.000
24, 0.0024, तो 4 अंक बाद दशमलव लग गया है। तो आगे इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 9.2624 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? 9.2624 निकल के आ जाएगा। अभी तक तो हमने बात किया दोस्तों डिफरेंस का, यह सब अलग अलग भिन्न भिन्न थे। अब बात करते हैं दोस्तों, हम कहेंगे सेम वाले का। सेम वाले का कैसे निकालेंगे? जैसे सेम है, सेम 3 है, 3 बात करते हैं। जैसे दिया गया है सेम रेट दिया गया 3, जैसे एक बार एक मतलब कि 3% 3% और 3% लगातार ऐसे हो रही है, 3% 3% 3% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा दोस्तों वह 3a और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 3a के बाद दशमलव। अब यहाँ पर दोस्तों क्या निकल के आएगा? 3a²। उसके बाद यहाँ पर कितने अंक रहेंगे 3a² पर? हम कहेंगे 2 अंक ही आ सकते हैं, 2 अंक ही आ सकते हैं। उसके बाद a³ पर कितने अंक आएंगे? हम कहेंगे यहाँ पर भी 2 अंक से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, 2 अंक से ज़्यादा नहीं आ सकते। जैसे हम बात करते हैं इस पर, तो इसका पहले हम क्यूब निकालेंगे, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 का 2 अंक है, 2 अंक इसलिए हम पीछे लिख देते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम देखते हैं 3 त्रिक 9, 9 और गुणे 3 करेंगे 27 निकल के आएगा, 27 यहाँ पर भी आ जाता है, तो 2 अंक यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर दशमलव बढ़ाएंगे, वो आके 3a मतलब 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यहाँ पर 9.2727% आ जाएगा। इससे कितना आसानी हो रही है। आगे देखते हैं, अगर लगातार 4% की कर दिया गया है, 5% की कर दिया गया है, 6% की कर दिया गया है, 7% की, बस इतना लगाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। जैसे दोस्तों यहाँ है क्या बात किया गया, पहले क्यूब लिखा जाता है अंत में, तो क्यूब अगर 4 का क्यूब करते तो 4 चौक 16, चौका 64 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 दूना 32 कर देंगे, तो 2 अंक इसमें आ ही रहे तो दशमलव बढ़ा देंगे। फिर इनको 3 से गुणा कर दें, 4 3 12, इतना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 12.3264 इतना परसेंटेज निकल के आ जाएगा, अगर लगातार वृद्धि या कमी हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है तो। अब यहाँ से देखते हैं 5%, 5%, 5%, तो क्या कहा गया? आगे अंत में दोस्तों एक क्यूब होता है, एक क्यूब पर 2 ही अंक आ सकते हैं, तो 50 25 पंचे 125, 125 यहाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर तो 3 अंक आ रहा है। अब जो 1 अंक आ रहा है वह आगे वाले में दोस्तों उधार हो जाए। जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम 25 या 75, यहाँ पर 75 आ जाएगा। जो यहाँ पर 1 आया है दोस्तों, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, 1 जोड़ दिया जाएगा। आगे दशमलव है, उसके बाद यहाँ पर 5 3 15 निकल के आ जाएगा। जब इनको हम करेंगे कैसे, आगे जोड़ते हैं, जैसे अंत में तो 25 आएगा ही, उसके बाद 7 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में जोड़ेंगे 6 आएगा तो 7 आ जाएगा, उसके बाद दशमलव 1 5, इतना दशमलव निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर 15.7625 निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं इसका 6 वाले का, तो 6 का करेंगे, 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 6 का क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, 216 इसमें भी 3 अंक है। और यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36, 36 दूना 72, 72 हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ देंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। हम दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 6 त्रिक 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो बराबर कितना आएगा? 18.7224, मतलब कि 2 2 4 1 6, इतना निकल के आ जाएगा। आगे 7 वाले में देखते हैं, 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है? अगर हम 49 को 7 से गुणा करते हैं 343 आता है, 343, इसमें भी 3 पद है, तो हम कहेंगे आगे वाले में हो जाता है। तो 7 7 49 दूना 49, अगर गुणे 3 करते हैं दोस्तों, अगर हम 49 गुणे 3 करते हैं तो 9 त्रिक 27, 6 36, सॉरी यहाँ पर हमने 6 36 किया, दूना 72, दूना यहाँ पर हमने कहा था 36 दूना, यहाँ पर हमने 72 किया था, सॉरी यहाँ पर 2 से गुणा नहीं, यहाँ पर 3 से गुणा होना चाहिए था, यहाँ पर दोस्तों 3 से गुणा होना चाहिए था, हमने यहाँ पर गलती कर दिया था। अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे जैसे कितने में 36, 72, मतलब कि 36 में 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 1 10, 108 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 108 निकल के आ जाएगा। और आगे क्या था? 216 था, 216 था, तो 108
और 216, इन दोनों को अब जोड़ देंगे, मतलब जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, अब जो एक बचेगा इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे 8, 18 और 1 19 निकल के आने वाला है। 19 दशमलव, आगे क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे 8 और 2 10, 10 निकल के आने वाला है। उसके बाद 1 6, इतना निकल के आएगा। 19.10 6 16 निकल के आएगा। यहाँ से देख लेते हैं 9 3 27 और 4 3 12, 4 3 12 और 2 14, 147 निकल के आ जाएगा। और लेना है सिर्फ 2 ही अंक, तो आगे चला जाएगा एक उधार, तो यहाँ से 18 है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ से हम 43 अंत में लिखा जाएगा। उसके बाद 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 लिख देंगे और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, दशमलव आगे 18 और 1 19, 19.5043% निकल आएगा अगर लगातार 7% की आ रही है तो। दोस्तों यही थे यहाँ पर कुछ लॉजिक हमने बात किए थे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, अब आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम क्वेश्चन से देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। सीधे दोस्तों क्वेश्चन पर निकल के आ जाते हैं। जैसे अब तो या तो ठीक था, अब यहाँ पर ठीक ही था दोस्तों, अभी तक हमने बात कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, याद किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। अभी हमने बात किया था फार्मूले के, जो यह फार्मूला दिख रहा था ये वाला, इसी में हम इसको लगा देंगे बटे 100। तो जैसे जो वृद्धि किया गया है उसको हम प्लस में लेंगे और जो कमी किया गया है उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ से जो प्लस में दिया गया 15 यहाँ पर हम रखेंगे। उसके बाद जो कमी दिया गया दोस्तों, कमी कितना किया गया 20 का, 20 यहाँ पर माइनस में लेंगे और यहाँ पर जोड़ लगा देंगे। उसके बाद 15 प्लस में हो जाएगा और जो माइनस 20 में हो जाएगा, इस प्रकार से, और बटे में 100। जब 20 में से 15 को घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस का 5 आने वाला है और यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 15 दूना 30, 30 बटे 10। तो यहाँ से 1 0 से और 1 0 कट जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 5 माइनस का 3 तो माइनस का 8 निकल के आ जाएगा। अब माइनस का 8 क्या डिनोट करता है, हम कहेंगे जहाँ पर भी माइनस आता है वहाँ क्या होती है दोस्तों, हम कहेंगे कमी होती है। तो कमी होती है कितने की, 8% की कमी हो जाएगी। तो 8% की कमी किस में दिया गया दोस्तों, तो 8% की डिक्रीज दिया गया विकल्प नंबर डी में। दोस्तों विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे कितना आसानी हो रहा है लगाने में। अगर हमने कहा जहाँ पर भी अच्छी परसेंटेज आती हैं वहाँ पर हम इस वाले फार्मूले का लगाते हैं, मगर अगर हम इसी में दोस्तों हम लगा देंगे रेशियो मेथड, क्या रेशियो मेथड इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं दोस्तों लगा सकते हैं हम रेशियो मेथड, हम इसमें लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसको रेशियो मेथड से कैसे लगाएंगे। रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से क्या कहा गया था, 15% की वृद्धि, वृद्धि मतलब तीर ऊपर, अगर कमी किया गया तो कमी कितने की किया गया था 20%, 20% की कमी किया गया था। हम देखते हैं 15% को हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे तोड़ेंगे, हम कहेंगे 15 बटे 100, 15 बटे 100। तो यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो 5 3 15, 20 20 25 100, तो 3 बटे 20 निकल के आ जाएगा। इसको दोस्तों ध्यान देना, आपकी तो बता रहे हैं, मगर आगे से हम डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 बटे 20 होता है। इसका देखते हैं 20% का, 20 बटे 100, तो 20 पंचे 100, 1 बटे 5 आता है। यहाँ पर कमी किया गया और यहाँ पर वृद्धि किया गया है। तो देखेंगे तो पहले 20 में 23, 20 से 3 बढ़ा तो 23 हो जाएगा। आगे यहाँ से 5 में 1 कमी हो रही है, मतलब कि 4 हो जाएगा। तो इन दोनों में देखेंगे तो क्या बताया था हमने कहा था अगर इन दोनों में तिरछे में कुछ कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ से कट रहा है, यहाँ इसको काट देंगे, या तो ना काटने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 100 बन रहा है तो इसलिए आसान होगी, क्योंकि 20 पंचे 100 बन रहा है तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे 23 चौका करेंगे तो 3 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, 23 चौका 92। तो यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों 100 से 92 हो रहा है, तो कितने की कमी हो रही है, 8 की कमी हो रही है। तो किस में हो रही है, 100 में हो रही है, गुणे 100%। तो यहाँ से काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा तो माइनस का 8% की कमी आ जाएगी। माइनस क्या दिखाता है, कमी है। तो अगर हम इसको दोस्तों यहाँ पर काट दिए होते, क्या किए होते, अगर इसको यहाँ से हम काट दिए होते, अगर काटते तो यह जाता 5 बार, तो हम कहते 50 25 आ जाता और यहाँ पर 23 आ जाता। तो 25 से 23 कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। किस में हो रही है, 25 में हो रही है।
और गुणे 100%। यहाँ से भी आता 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8% की आ जाता है यहाँ पर। -8 क्या करता है, हम कहेंगे 8% की कमी आ रही है। यहाँ से भी दोस्तों इस प्रकार से निकल के आ जाता है। अगर हम देखते तो यहाँ से अगर काटते तो यह इस प्रकार से आ जाता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया है एक संख्या में पहले 5% की पर कर वृद्धि की जाती है और फिर उसके बाद 15% की और वृद्धि की जाती है, मतलब कि सब में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि वाले को प्लस लेंगे। मूल संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं सक्सेसिव केस की। सक्सेसिव केस क्या होता है, a + b प्लस का ab बटे का 100, और दोनों प्लस में है तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 15 10 25, 15 और 5 20 निकल के आ जाएगा 20, और 15 गुणे 5 करेंगे दोस्तों 75 आ जाएगा, और बटे में 100 है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 20.75%। 20.75% विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, अब तो यह तो बात होगी, अब यहाँ से अब रेशियो मेथड की देख लेते हैं। रेशियो मेथड की, तो रेशियो मेथड क्या कहता है, 5% की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर 15% की वृद्धि हो रही है। 15% की वृद्धि हो रही है, तो हमने तो लगातार बहुत सीखा था उसमें सक्सेसिव वाले, मगर यहाँ पर रेशियो वाले में देख लेते हैं। तो 5% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 5/100, तो 5/100 मतलब कि 1/20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही तो बड़े मिलेंगे। आगे 15% को अभी हमने पीछे बताया था, 15% बराबर 3/20 होता है, 3/20 होता है। यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे 20 में 20 से 21 हो जाएगा, और 20 से 23 हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर यार दोस्तों कुछ लंबा होने, 2 दूनी 4, 4 से हो जाएगा। उसके बाद जब इसको 21 से 23 से गुणा करेंगे, 23 से करना 23 आ जाएगा। इसको घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 83 आने वाला है, 83 को 400 से भागा देंगे, तो यहाँ पर निकल के आने वाला 100%। तो जब इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 13, 13 को यहाँ पर करेंगे 0.3 बढ़ जाएगा, 3 होगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बढ़ जाएगा, 7 पंचे 5 20, यहाँ पर 20.75% वृद्धि निकल के आएगी। यह तो हुआ दोस्तों रेशियो मेथड, हुआ था सक्सेसिव मेथड, और जो सही होगा दोस्तों वह विकल्प नंबर सी ही सही होने वाला है। जैसे दोस्तों सी सही आता, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे की। तो यहाँ पर दिया गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मतलब इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, वही हो जाएगा फार्मूला। इसी पर हम लगा देंगे ए बी प्लस का ए बी और बटे 100, इसी पर हम लगा देंगे दोस्तों, इसी फार्मूले पर हम लगा देंगे सक्सेसिव वाले पर। 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। दोस्तों हमने बहुत सीखा था कि पहले क्या होता है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 8 और 5 13 निकल के आएगा। उसके बाद दशमलव लगा देंगे, फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 8 पंचे 40, 40 कर देंगे, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक लगाएंगे, तो 2 अंक में 40 तो आ ही रहा है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा कितना, 13.40% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। दोस्तों यहाँ से बहुत आसानी से हो रहा है सवाल, बहुत आसानी से सवाल किस लिए हो रहा है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की ही कमी की जाती है, तो शुद्ध परसेंट क्या था, शुद्ध परसेंट कमी क्या थी, कमी आएगी, जाहिर सी बात है कमी आएगी। तो यहाँ से हमने सीखा था जो वृद्धि वाला है उसको प्लस में लेना, जो कमी वाला है उसको माइनस में लेना है। तो यहाँ से देखेंगे 20 और प्लस में करेंगे इन दोनों को तो घट गया, मतलब कि 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से a प्लस बी प्लस ए बी और 100 पे लगाएंगे दोस्तों इसको, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस का 20 और यहाँ पर माइनस का 20 रखेंगे, तो यहाँ पर जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 20 गुणे 20 करेंगे तो बटे 100 है दोस्तों। यहाँ से हम करेंगे तो इन दोनों को कट जाएगा आपस में, तो इधर बचेगा माइनस का 2 दूनी 4, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर -4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, मतलब कि माइनस क्या डिनोट करता है, कहेंगे कमी है। तो कमी कितनी की आ रही है, 4% की, 4 विकल्प नंबर ए में, विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों कितना आसानी से हम इसको लगा दे रहे हैं, कितना आसानी से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा।
दोस्तों हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है। जो गोले का आयतन होता है, अगर आयतन की बात करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। यहाँ से देखेंगे 4/3 भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मतलब सॉरी पाई भी कांस्टेंट है, तो आर यहाँ पर बचता है। तो आर कहा गया 10% की कमी, 10% की कमी की आती है। तो कमी के लिए दोस्तों हम जानते हैं, पहले हम लगाएंगे यहाँ पर सक्सेसिव वाला केस। सक्सेसिव वाला केस क्या कहता है, ए प्लस का बी प्लस का सी, फिर यहाँ पर ए बी, फिर बी सी, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए सी बटे का 100, और यहाँ से आ जाएगा ए बी सी बटे का 100 बटे का 10,000। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे अगर यहाँ पर तीनों कमी आ रहे, तो तीनों को माइनस में लेंगे। मतलब हमने कहा था कि जो कमी आएगी जहाँ पर, वहाँ पर माइनस लेना, और जहाँ पर वृद्धि आएगी वहाँ पर प्लस लेना है। तो यहाँ पर अगर तीनों की कमी आ रही है तो तीनों यहाँ पर माइनस में लेंगे, तो माइनस में लेंगे तो 10 या 30, यहाँ पर -30 आ जाएगा। आगे यहाँ पर गुणा करेंगे अगर हम दो का, तो 10 और 10 यहाँ पर माइनस में है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। 10 दामा 100 और 100 और 100 यहाँ पर निकल के आने वाला है, और बटे में 100 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर -10 और -10, 10 मतलब अगर माइनस माइनस गुणा 3 बार होता है तो दोस्तों माइनस ही आता है। तो यहाँ पर 10 दामा 1000, 10 दाम मतलब 10 गुणे 10 100, 100 दामा 1000, मतलब 1000 यहाँ पर निकल के आने वाला। तो 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। तो यहाँ बचने वाला है, अगर हम इस जगह पर देखेंगे तो इस जगह पर बचने वाला 300/100 आ जाएगा, 300/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आएगा 300/100 करेंगे तो दोस्तों 3 निकल के आएगा, और यहाँ पर क्या निकल के 0.1 निकल के आएगा। तो 30 में से अगर 3 को घटाते हैं, 30 में से अगर दोस्तों 3 को घटाए, क्योंकि यहाँ पर या माइनस में और या प्लस में है, तो यहाँ से निकल के आने वाला माइनस का 27, और यहाँ पर दिया गया माइनस का 0.1। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 27.01% की यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो माइनस क्या करता है, कमी आ रही है, कमी आ रही है इतने की। तो यह दोस्तों किस में दिया गया है, विकल्प नंबर डी में। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। या तो लगा दिए दोस्तों हम सक्सेसिव के, अब की बार लगाएं दोस्तों हम रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। रेशियो मेथड सबसे आसान होता है दोस्तों 3 के लिए, मतलब 2 के लिए तो दोस्तों हम कहेंगे सक्सेसिव में से, मतलब जो सक्सेसिव वाला है वह आसान होता है, और दो से ज़्यादा के लिए हम कहेंगे रेशियो मेथड सबसे बढ़िया होता है। जैसे कि दिया गया था 10% की कमी, 10% कमी, 10% बराबर क्या होता है, 10/100। तो यहाँ से 1/10 आ जाता है, 1/10 आ जाता है। कहा गया 10 में 1 की कमी, मतलब कि 10 में 1 की कमी कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। यही 3 बार लाना है, तो 10 में 1 की कमी 9, 10 में 1 की कमी 9। तो यहाँ से जब इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो इन सभी को आपस में गुणा कर लेंगे, इसको और इसको। 10 दामा 100 दामा 1000, 1000, और 9 का गुणा करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है। जब दोस्तों इसमें से 1000 में से 729 को घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 271, और यहाँ से क्या दिया गया, बटे 1000 गुणे 100%। कमी कितनी का, 271 की आ रही, किसमें, 1000 में। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 0 बच रहा है, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 27.1% की कमी निकल के आ जाएगी। कितना, 27.1% की कमी निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों आपके पास 2 तीर है, आप मन का है इसको प्रयोग करिए रेशियो वाले को, और मर्जी का है आपकी दोस्तों आप सक्सेसिव वाले को भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि हमने आप सबको दोस्तों 2 तीर दे दिया गया, एक तर्कस में आपके 2 तीर हैं, तो आप मन का इसको प्रयोग करिए, आप चाहे तो दोस्तों इसको प्रयोग करिए, जो आपको आसान लगे वही आप प्रयोग करिए। दोस्तों हमको तो आसान लगता है रेशियो मेथड, 3 वाले में सबसे आसान लगता है रेशियो मेथड ही सबसे आसान होता है। तो इसलिए दोस्तों देखते हैं इसमें, जैसे दिया गया 6 वाले में, रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, और फिर
40% की कमी होती है। फिर दोस्तों 25% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लगाना चाहते हैं सक्सेसिव वाला जो दो का होता है उसको भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इन दोनों में लगा देंगे, उसके बाद इनमें लगा देंगे। फिर तो दोस्तों जो परिणामी आएगा फिर इससे लगा देंगे, मगर इससे तो दोस्तों बहुत लंबा आ जाएगा। अब इसको दोस्तों हम सक्सेसिव लगाते हैं, मतलब कि रेशियो मेथड से लगाते हैं। जैसे हम जानते हैं 35% बराबर 35/100 होता है। तो 35/100 मतलब कि अगर हम इसको लिखते हैं तो हम कहेंगे 7×5 35, और यहाँ से सॉरी 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तभी तो नीचे आ जाएगा 20। तो 5 से काटेंगे तो हम कहेंगे 7×5 35 और यहाँ 20×5 100। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि लिख देंगे। और 40% की कमी हो रही है। हम या SSC CPO 10/11/2022 में पूछा गया सीट नंबर 3 में 40% की कमी हो रही है। तो 40% की कमी क्या होता है दोस्तों, 40/100। यहाँ से निकल के आने वाला है 2/5, 2/5। आगे देखते हैं 25% की वृद्धि। 25% बराबर क्या होता है दोस्तों, 25% बराबर हम कहेंगे 25/100, तो 1/4 निकल के आ जाएगा। तो यह वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल कितना निकल के आएगा, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर वृद्धि की गई थी, अब यहाँ पर यह कमी। वृद्धि की कितने में, 20 में 7 की, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। आगे फिर उसके बाद दोस्तों कहा गया कमी किया थी कितने में, 5 में 2 की। 5 में 2 की अगर हम कमी कर देंगे तो 5 से 3 आ जाएगा, 5 से 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से दोस्तों वृद्धि की गई है कितने की, 25%। कितने, 4 में 1 की, 4 में 1 5 आ जाएगा। दोस्तों हमने कहा था कि जो तिरछा कटेगा उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पर 5 से 5 कट रहा है, काट देंगे। अब यहाँ से इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे 20 चौक 80 आएगा, और 27 यहाँ करेंगे तो 81 आएगा। तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं हम 1 की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, किस में हो रही है, हम कहेंगे 1 की बढ़ोतरी हो रही है, किस में हो रही है, 80 में हो रही है, और गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से हम काट देंगे तो 20 चौक 80 और 20×5 100। तो यहाँ से 5/4 निकल के आने वाला है। 5/4 ही दोस्तों क्या होता है, अगर हम 5 को 4 से भागा देते हैं तो यह निकल के आने वाला है 1.25 ही होता है। 5/4 कितना होता है, 1.25 ही होता है। तो यह किस में दिया गया है, हम कहेंगे यहाँ पर वृद्धि हो रही है कितने की, 1.25 की। 1.25 की इंक्रीज हो रही है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 35% की वृद्धि की जाती है, और कहा गया जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। दोस्तों अभी हमने सीखा था कि अगर वृद्धि या कमी का आता तो दोस्तों हम इसी रेशियो का मेथड का प्रयोग करेंगे। हम इसमें रेशियो लगाएंगे। जैसे हम जानते हैं 20% बराबर, हम बता दे रहे हैं 20% बराबर 1/5 होता है, और 25% बराबर 1/4 होता है। तो 30% बराबर क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे 10×3 3/10 होता है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। फिर यहाँ पर कहा गया 20% वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, और यह दोस्तों कमी हो रही है। तो वृद्धि कितनी की हो रही है, पहले तो 5 से 6 की हो रही है, फिर 4 से 5 की हो रही है, फिर आगे कमी कितनी की हो, 10 में 3 की कमी, मतलब 7 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम इसको काटा पीटी मचा देंगे, 5 से 5 चलाया क्योंकि तिरछा जो होता है वह कट जाता है। तो 5 से 5 काट देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हम तो काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 10 दूना 20, 20 से 21 हो रहा है, 20 से दोस्तों 21 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है, हम कहेंगे 1 की, किस में हो रही है, 20 में हो रही है, गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से 20×5 100, तो 5% की दोस्तों वृद्धि निकल के आ जाएगी, वृद्धि निकल के आ जाएगी कितने की, 5% की। तो 5% किस में दिया गया इंक्रीज, ए में। विकल्प नंबर ए दोस्त बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। एक और प्रश्न दोस्तों देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, मतलब कि सक्सेसिव केस का यहाँ पर लास्ट प्रश्न होने वाला है। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है, ए बी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई, और तीसरे वर्ष वृद्धि यहाँ पर भी हो रही, वृद्धि यहाँ पर भी हो रही, और तीसरे वर्ष 50% की तन्निर्तट मतलब क्या, माल उत्पादन में से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन हुई, क्या समग्र परिवर्तन हुआ है। हम कहेंगे दोस्तों 5% की, 5% की यहाँ पर क्या दिया गया है,
5% की दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 5% की यहाँ पर कमी हो रही है, सॉरी यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि या 5% है, 50% नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं हम, अगर हम 22 का निकालते हैं तो 22 का यहाँ से तो निकलेगा मगर बहुत लंबा निकलेगा, बहुत लंबा निकलेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम जो आसान लगता है, क्योंकि हमारे पास 2 तर्कश में तीर थी तो हम 3 थे, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पहले तो लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर सक्सेसिव वाला, जैसे a प्लस बी प्लस का सी, ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी बटे का 100, प्लस का करेंगे दोस्तों ए बी सी बटे का 10,000। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे यहाँ से इस फार्मूले से। तो देखेंगे यहाँ पर हम ए बी सी मतलब कि अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 10 और 5 15 और 10 5 15 मतलब कि 22 5 27 10 37, 37 निकल के आने वाला 37 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे प्लस बड़ा यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं ए बी का 10 22 10 22 गुणे 10 करेंगे 220 आएगा, और प्लस करेंगे उसके बाद 22 पंचे करेंगे, अगर हम 5 पंचे करते हैं तो 110 आता है। आगे इसी ये मतलब कि अगर हम 22 फिर उसके बाद 5 गुणे 10 करते हैं 50 आएगा और बटे में 100 है, और प्लस अगर यहाँ पर हम तीनों को गुणा करेंगे, अगर दोस्तों तीनों का गुणा करते हैं हम, क्योंकि 22 और पंचे 22 पंचे करेंगे 110 आएगा, 110 को 10 से गुणा करेंगे तो 1100 यहाँ पर निकल के आने वाला है, बटे में 10,000 है। 2 जीरो कट जाएगा और क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा 11 में 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 11 में 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पर दशमलव 1 आएगा। आगे अगर दोस्तों इन सभी को हम जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ने पर देख रहे हैं 5 यहाँ पर 1 जीरो अंत में आ रहा, तो 1 जीरो यहाँ पर से कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा तो 22 और 11 करेंगे तो 33 आएगा। 33 और 5 करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, अगर हम 33 और 5 करते हैं तो कितना निकल के 38 निकल के आता है। तो 38 को दोस्तों यहाँ पर हम 10 से भाग या 38 को अगर 10 से भागा देते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 3.8। कितना निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 3.8 है, मतलब 37 प्लस का 3.8 और यहाँ से आगे यहाँ पर प्लस है 0.11। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 37 और 3 करेंगे तो 40 निकल के आने वाला है। कितना निकल गया दोस्तों 40 निकल के आने वाला है। उसके बाद 0.8 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 40.91% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्योंकि सब में हो रही है तो यहाँ से हो जाएगा 40.91। 40.91 किसमें दिया गया है, हम कहेंगे यहाँ विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है, बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो दोस्तों यही थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम सक्सेसिव केस की बात किए थे, सक्सेसिव केस की बात किए थे, जिसको कि आप सभी को अब सक्सेसिव केस आसानी समझ में आ गया होगा। अब कहीं पर भी आप सभी को क्वेश्चन आता है सक्सेसिव केस का तो आप इसको दोस्तों बहुत आसानी से लगा लेंगे। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों इसको लाइक कर देना, और आपसे मैंने अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।